हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं नेरी बोल रही हूँ। हाँ बेटा, वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक। अंकल ये बताइए कि आपकी सेहत का ये राज तो नहीं कि आप दिल में कोई बात नहीं रखते? हाँ ये तो है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला भाई? अपने अब्बू की सेहत से। भाई तुम्हारे अब्बू तो किसी बात को भुलाते ही नहीं हैं। नहीं अंकल, आप यकीन करें, वो पता नहीं उन्हें उस दिन क्या हो गया था, वरना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें भूल जाते हैं। याददाश्त की वजह से भूलते होंगे। अगर दिल की अच्छाई की वजह से भूलते तो उस दिन की बात को वो कलेजे से लगा के ना रखते। बिलीव मी अंकल, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। अगर इस तरह ना होता तो वो उस दिन वाली बात पर शर्मिंदा ना होते। हाँ। क्या 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 वाकई वो शर्मिंदा हैं? ना सिर्फ शर्मिंदा हैं, बल्कि आपसे एक्सक्यूज करने खुद आना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी ना आए आपके यहाँ? ओहो, मेरा मतलब ये नहीं है भाई। मेरा मतलब था कि एक्सक्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम जब चाहे आ जाओ। ओह थैंक यू अंकल, बट प्लीज फॉर माय सेक बी अ लिटिल जेनरस। आप उस दिन वाली बात का जिक्र ना कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा भाई, लेकिन तुम लोग आओ तो सही। ठीक है अंकल, हम आज ही आएंगे। यार बस करो यार, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। I'm सफी। मैं राम गुलशेर यार। मेरा ख्याल है हम दोनों रूममेट हैं। मेरी सुबह से कमर टूट गई यार। अपना भी यही हाल है। वालेकुम अस्सलाम gentlemen. You can come down. My name is Major Hashim and I will be a platoon commander. I hope you are comfortable here. तो सुनाइए, कैसी लगी एकेडमी आपको? बहुत अच्छे सर। You don't seem to agree with him. वैसे तो सब कुछ अच्छा है सर, लेकिन सीनियर्स का सलूक अच्छा नहीं। जी सर। आप ये सोच कर आए थे कि आप आज से फौज में अफसर हो गए हैं। एकेडमी आते ही आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा और उसके बाद बटालियन की कमांड सौंप दी जाएगी, यही है ना? नो सर। Really? I am surprised. क्योंकि जब मैं पहली बार एकेडमी आया था तो मैंने यही सोचा था, और शुरू में जब सीनियर्स ने रगड़ा दिया तो मैंने कई दफा दिल में सोचा कि एकेडमी से भाग निकलूं। बट टुडे आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट आई स्टेड। हमारा काम आपको जंग के लिए तैयार करना है, और जंग में मुकाबला सिर्फ दुश्मन से नहीं होता, बल्कि बुरे मौसम से, मुश्किल रास्तों से, भूख से, प्यास से, इन सब से लड़ना पड़ता है। हम आपको इन सब से लड़ने के काबिल बनाएंगे। एंड बिलीव मी, आज आपका दिल यहां रहने को नहीं कर रहा, 2 साल बाद आपका दिल यहां से जाने को नहीं करेगा। गुड। कसम से यार ब्रेक नहीं लगी। अबू प्लीज अब आप कोई ऐसी वैसी बात मत करिए। क्या मतलब? पहले मैंने की थी ऐसी वैसी बात। अच्छा प्लीज। आगे बढ़ो। जी अबू, वो लोग आ गए हैं, मैं जा रही हूँ, आप ज़रा बाद में आइएगा, लेकिन प्लीज़ अबू कोई ऐसी वैसी बात नहीं कीजिएगा। भाई पहले मैंने की थी ऐसी वैसी बात। अच्छा प्लीज़। मेरी बेटा, आप लोग केक वगैरह ले आकर। नहीं और कुछ नहीं लेना आपने? लेना ठीक है, आप लेंगे अबू और कुछ? अब कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक। और आपके मिजाज कैसे हैं?
मैं भी ठीक हूँ। मेरा ख्याल है कि आप लोग 3 मरतबा अब तक एक दूसरे की मिजाज पुरसी कर चुके। भाई कोई और बात भी करके देख लें आप लोग, कुछ नहीं होता। होना क्या है, बस ऐसे ही। आप भूल रहे हैं, आपको कुछ कहना था पिछली दफा के बारे में। हाँ अच्छा, असल में इन बच्चियों का ख्याल है कि पिछली दफा मैं कुछ गुस्से में आ गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा गुस्सा नाजायज नहीं था। फर्ज करें मेरा कोई बेटा होता और वो आपकी बेटी को फोन कर, ओहो माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है आपकी कोई नवासी होती और मेरा बेटा होता और वो उससे टेलीफोन पर बदतमीजी करता, तो आपको गुस्सा आता कि नहीं? लेकिन सफीर ने कोई बदतमीजी नहीं की। असल में जो नेरी का कमरा है उसमें उसने अपने दोस्त के साथ बहुत वक्त गुजारा है, इसलिए उसने ये किया। और मैं समझता हूं कि अगर आप नेरी के कमरे में रहते तो वो आपके साथ भी यही शरारत करता। जी हाँ, जरूर करता। मुझसे तो वो बात करना पसंद नहीं करता। कई दफा ऐसा हुआ कि उसने फोन किया और आगे से मैंने उठा लिया। हराम है उसने बात की हो। अच्छा हुआ आपने ये बात की, तो मैं इस बात को भी क्लियर करता चलूं। सफीर बेचारा खामखा मारा जा रहा है। असल में वो कॉल्स मैं करता था। क्या मतलब? वो असल में एक तो मैं नेरी बिटिया से माजरत करना चाहता था और दूसरे ये कि मैं इसे बताना चाहता था कि सफीर बुरा लड़का नहीं है। तो ये बात आप मुझसे नहीं कर सकते थे? असल में मेरी एक कमजोरी है कि मैं नौजवान लोगों से बात करना ज्यादा आसान समझता हूं। हम खामखा इन लोगों को बुरा भला कहते हैं, हालांकि ये हमसे बहुत बेहतर नस्ल है। मैं तो ऐसा नहीं समझता, ये आपका जाती तजुर्बा हो सकता है। नहीं, अगर आप जरा खुले जहन से सोचें तो आपको भी ये हर एतबार से बेहतर लगेंगे। गोया आप कहना चाह रहे हैं कि आपका नवासा हर एतबार से आपसे बेहतर है? यकीनन, हर एतबार से? हर एतबार से। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। अगर वो आपसे बेहतर हो के इतना बेहुदा है तो आप तो फिर माफ कीजिएगा, मैं आदमी जरा साफ को हूं। बेटा तुम लोग चाय पिए बगैर मत जाना, जीते रहो। उठो। अब्बू हम दोनों का अभी यही ख्याल है कि ज्यादती फिर आप ही ने की है। तुम दोनों बुजुर्ग खामोश हो जाओ, मैं बहुत गुस्से में हूं। साहब आप ये केक वहां भूल रहे थे। देखा तुमने? तुम रख लो मियाँ। नहीं साहब, जो चीज मेरे मालकों ने रखी वो मैं कैसे रख सकता हूँ? वैसे साहब अगर आप कहें तो मैं किसी और को दे दूं। हाँ हाँ दे दो किसी को। लो मियाँ या ऐसी करो। वो साहब आपसे एक दरखास्त करनी थी अगर आप बुरा ना माने तो। ये जो गेट पे आपका नाम लिखा हुआ ना, इसे जरा ठीक करवा ले। किसी ने गलती से इखलाक अहमद लिख दिया।